حسن صاحब आपकी तरफ आऊँगी। जैसा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्या देख रहे हैं आपके ग्रैंड डायलॉग में कोई पेशरफ जो है वो किस हद तक मुमकिन है? क्या बयानात से भी आगे बात बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है? कोई अमली इक़दामात भी किए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता कई अरसे से जब से ये मामला जो है वो मुतनाज़ा बनता दिखाई दिया और एक हुकूमत को चलता किया और दूसरी हुकूमत आई, पीडीएम का दौर बना, उस वक्त से प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में पूरा पैनल ये बात पर फोकस करता रहा है और हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करते रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप जो है वो मुज़ाकरात डायलॉग वाला जो है वो पोजीशन लें। लेकिन उस वक्त जो है वो कोई ये कहता था कि वो जो है वो एक फितना है, हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, दूसरा कहता था वो चोर है, हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। और इस अना और ज़िद की जंग में उन्होंने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया, इतनी इनकी सियासी जमातें कोई वो पोजीशन नहीं लेती। लेकिन ये रियासत और मुल्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, लेकिन उन्होंने उसको बाला ताक रखते हुए अपनी सियासत को बचाने की कोशिश की। एक सियासी शख्स निकला, उसने अपनी पार्टी को नजरअंदाज किया, उसने कहा मेरी जिद है, मैं जमहूरियत लाना चाहता हूं, आप हमें साथ दें। दूसरा निकला, उसने कहा मैं वापस आ रहा हूं और मैं आके मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, मेरे साथ दें। और एक सिचुएशन पर ऐसे आ गई कि इंतखाबात हुए और वो शख्स जो मकबूलियत थी उसकी कबूलियत नहीं थी, उसने अवाम की हमदर्दी अपने साथ समेटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जो आईएमएफ का खत भी सामने आया है, कल शायद सामने आया है, उसको भी आप नजरअंदाज ना करें। वो क्यों उन्होंने खत लिखा, कुछ एदाद शुमार मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, पहले भी मैंने एक दफा पेश किए थे याद दहानी के लिए, ताकि अवाम को अंदाजा हो कि ये आईएमएफ क्यों खत लिख रहा है। 2024 में जो इंतखाबात हुए उसमें सबसे ज्यादा वोट रिपोर्ट सामने आई है हासिल किए। मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट उन्होंने क्या कहा कि किस सियासी जमात में सबसे ज्यादा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं और आजाद के उम्मीदवारों के नंबर में ला लें और दूसरी तरफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर में ला लें, इन दरमियान में जो फर्क आएगा वो 26,37,000 वोटों का फर्क आता है। उससे लीड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवार। ये वो सियासी सिचुएशन है। वो कहते हैं कि आपने हमें हुकूमत में आना था, हमारी पोजीशन थी, हमें अवाम ने मुंतखब किया, हमें मैंडेट दिया, फॉर्म 45-47 की जंग आप पीछे कर दें, उसके बावजूद वो कहते हैं हमें अवाम ने मैंडेट दिया। लेकिन वो कहते हैं आप इक़्तिदार में आए तो अब आने के बाद अवाम के लिए कुछ करें, अवाम के लिए नहीं कुछ कर रहे। दूसरी जो बहस शुरू हो गई, आज जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो साबिक सदर, वो भी जो है वो आरिफ अलवी साहब बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी बातचीत करना चाहते हैं। ये क्यों बातचीत करने की आज पोजीशन में आ रहे हैं? हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। जो मैं समझता हूं इसमें दो पहलू हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सानिया 9 मई किया, उससे अंदाजा हो गया कि उनकी माफी नहीं है। उन्होंने रियासत के साथ बगावत की, जो इस पर बेशुमार जो है अफवाज पाकिस्तान का और रियासत का अवाम का भी एक जो है वो एक कलामिया भी सामने आ चुका। वो कहते हैं ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है ऐसी सियासत। अब उसका जो है वो नताइज भुगतने हैं, जो भी हो, जो जिन्होंने सानिया 9 मई किया, जो सियासतदान है, जो अवाम है, जो दुश्मन ने सपोर्ट किया, जो भी अफराद है। और दूसरी चीज, अब जब उनके खिलाफ घेरा तंग होने लगा है, जब उनको अंदाजा हो गया कि अब उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होगा, तो वो ये बातें कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि नवाज शरीफ साहब बानी तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा से इक़्तिदार में आने के लिए तो पांव पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो लात मारने में कोई देर नहीं लगाते। हुआ क्या कि जब इंतखाबात का मामला आया तो एक और भी आईपीपी थी, उनको भी टिकटें तकसीम, उनको भी उनके साथ भी कुछ तय पाया था, उनको उन्हें नहीं दी। वहां से आगाज होता है नवाज शरीफ साहब का एक ग्रुप जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनना शुरू हुआ और वहां से ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अब क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब को रेलिवेंट करना है, अवाम में उनकी मकबूलियत लेकर आनी है, अवाम में कबूलियत लेकर आनी है, वो उनको मिल नहीं रही, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात करेंगे ताकि अवामी हमदर्दी लेने की कोशिश की जाए। और इस सिचुएशन में लेकर यह मामला सामने बेनकाब होना शुरू हुआ। अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात वाला पहलू सामने आए, क्योंकि पीडीएम के दौर में नवाज शरीफ साहब हो
शहबाज शरीफ साहब हो, पूरा शरीफ खानदान हो और दीगर जो उस टाइम PDM के दौर के अफराद थे, तमाम केसेस उनके ख़त्म हो गए, तमाम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई, तमाम इंक्वायरियाँ ख़त्म हो गई, तमाम उनका ख़ानदान जो बाहर गया हुआ था वो पाकिस्तान आ गया। आज वो बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की बात करेंगे क्योंकि उनको क्लैरिटी होगी, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उन्होंने जो नताइज लेने थे वो हासिल कर लिए। अब वो चाहते हैं चाहे पंजाब हुकूमत जानी चली जाए, चाहे फेडरल हुकूमत जाती या चली जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, उसके लिए ये तमाम तगदो की जा रही है। और फिर दूसरा आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब यही चंद रोज पहले ये बात कर रहे थे जब ये सियासी मशीन नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उस वक्त ये बात कर रहे थे कि महंगाई का अरूज है, शदीद सियासियत में इस्तेकाम है, अगर आपने इस्तेकाम लाना है तो पहले फौरी तौर पर शफाफियत की तरफ जाना चाहिए, इंतखाबात पर सवाल यही उठा रहे थे जवेद लतीफ और राना सनाउल्लाह साहब। आज वो बातें कर रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे हैं। वो गिलास है ना, आधा गिलास है, कभी वो पूरा दिखाते हैं कभी आधा दिखाते हैं, गिलास आधा ही है। हुक्मरान कभी पूरा अवाम को दिखाने की कोशिश करते हैं जो आधा गिलास है, अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं ये सियासी हुक्मरान, अवाम के नाम पर जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं। आज IMF कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, सऊदी बादशाह वो भी इन मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान की सियासत को मॉनिटर नहीं कर रहे? और यहां पर जो है वो सियासियत में इस्तेकाम इस हद तक उरूज पा गया है कि ये सियासी जमातें ये अपने जाती मफादात, अपने अशराफिया को नवाजने के लिए, अपनी जिद और अना और इनके मकासद को पूरा करने के लिए, अपने कारोबारों को उरूज पहुंचाने के लिए वो आज कहते हैं हमने इस मामला पर मुज़ाकरात करने हैं। देखें, मुज़ाकरात करने हैं तो इन चीजों को भी जो है वो शराइत में रखें कि वो रियासत पाकिस्तान के लिए इकदाम करेंगे, वो कोई रियासत मुखालिफ कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, कोई बयान नहीं देंगे, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। और फिर ये भी बीच में शामिल करें कि वो अपने मफादात की बजाय अवाम के मफादात को तरजीहात में शामिल रखेंगे। ये हुक्मरानों के लिए मुश्किलात है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मुज़ाकरात होने चाहिए बिल्कुल जो रियासत और अवाम के मफाद में हो।